हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। समझो ना, देखो छोटी स्टोरी है, काफ़ी बड़ी स्टोरी नहीं है और साधारण सी स्टोरी है। कोई आपको मोटिवेशन स्टोरी नहीं है। एकदम ऐसी बच्चों जैसी स्टोरी है, मतलब जैसे बच्चों को की होती है ना, वैसी स्टोरी है। क्योंकि मैं ऐसी हल्की सी छोटी स्टोरी बिल्कुल मतलब कि लाइट सी मैं इसलिए लेके आया हूँ। मतलब कि कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई, बिल्कुल समझ में ही नहीं आता उनको। मतलब कि आपको मतलब कि पढ़ने में ये ऐसे लगेगी जैसे कि भाई हम बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ाई जा रही है। समझो ना, ऐसी है। मतलब कि कोई है इतनी ज़्यादा कहानी टाइप नहीं है। जैसे बच्चों की होती है ना, छोटी छोटी कहानियाँ जैसे बच्चों की होती हैं, वो कहानी है ये। और कहानी छोटी ही है, कोई ऐसी नहीं है। आप ये मत समझना सर जी ये तो बिल्कुल बच्चों के लिए आई, ये लिए कोई नहीं, ये है थोड़ी सी बच्चे ऐसी आसान सी कहानी भी लेके आनी ज़रूरी है, समझो ना। एकदम मुश्किल मुश्किल कहानियाँ भी इतनी वो नहीं होनी चाहिए ना, तो इसलिए ठीक है ना। तो भाई कहानी को भी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जिन लोगों ने भाई चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो कर लियो, ठीक है ना। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। द इनोर्मस टर्निप। इनोर्मस टर्निप। इनोर्मस माने क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। और टर्निप माने होता है सलजम, ठीक है ना। देखो ये रही, ठीक है ना। ये पिक्चर में भी आप समझ गए होंगे, इसके टाइटल को भी और इसकी पिक्चर से भी आप समझ गए होंगे, समझो ना। देखो कैसे है, ये माता जी है, ये बाबूजी हैं अपना भाई। ये कितनी बड़ी सलगम है, इसको खींच रहे। इनोर्मस का मतलब होता है बहुत बहुत बड़ा। टर्निप का मतलब है सलजम, बहुत बड़ी सलजम। ये भाई ये इसकी कहानी है। वैसे तो हकीकत में इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है। इतनी बड़ी बना रखी है पिक्चर में, तो देखो भाई आदमी भी कैसे लगे हुए हैं, आदमियों के साइज की है, समझो ना। तो इतनी बड़ी नहीं होती पर है, बना रखी है। तो अपनी कहानी है, ये छोटी सी है, बच्चों जैसी कहानी है, बच्चों की ही है, ठीक है ना। कोई नहीं, आप तो पढ़ना अपने तो इंग्लिश को सीखना है। आप छोटे लेवल से ही बड़े लेवल पे जाएंगे ना, इसलिए मैं लेके आया हूँ ये कहानी, ठीक है ना। अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। इट इज ए स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। इट इज, यह स्टोरी है, ऑफ ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की इसकी कहानी है ये, ठीक है ना। हु, जो प्लांट है, मतलब कि प्लांट करता था, सम टर्निप सीड, कुछ मतलब कि टर्निप माने होते हैं सलजम के बीजों को, इन हिज फार्म, अपने फार्म में, ठीक है ना। अपने फार्म में क्या है कि मतलब कि प्लांट करता था। प्लांटिंग करना, बोना, सिंचा, उगाना, समझो ना। मतलब कि वो चीज़ करना, प्लांट से करता था, बोता था। तो ही ट्रप ही टर्निप सीड ग्रू, जो ही ने द टर्निप सीड, जो टर्निप सीड थे, ग्रू, बड़े हुए, बड़े। और द टर्निप सीड, जो टर्निप के जो बीज थे, सीड माने होता है बीज, ठीक है ना। गिरू, बड़े हुए, एंड गिरू, बहुत ज़्यादा बढ़ते गए, मतलब ये बढ़ते गए, काफ़ी बड़े हो गए भाई। देखो ये बड़े हो गए, उसने बोए होंगे ना, मतलब कि वही खेत में बोए होंगे, परंतु देखा भाई ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई, क्या करें इनका, ठीक है ना। और ये जैसे ककड़ी हुई, ककड़ी और घिया हुई, रात को देखना ककड़ी जब, पता है क्या, रात को जब जैसे आपने खेतों में देखा होगा ना, ककड़ी ककड़ी की आवाज़ें भी आती है जब वो बड़ी होती है ना। दिन में तो नहीं आती, दिन में ज़्यादा साउंड वैसे वैसे साउंड होती है ना। तो रात को बड़ा शांति वाला माहौल हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, तब उनकी आवाज़ देखना, आवाज़ आती है उनमें से, समझो ना। तो कभी देखना, कभी आपको मौका मिले तो, मैंने तो देखा था, उनसे आवाज़ आती है ककड़ियों से, ठीक है ना। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, वांट, चाहता था, टू पुल अप, पुल अप का मतलब है खींचना, पुल माने खींचना, अप माने ऊपर, ऊपर की ओर क्या है कि खींचना चाहता था। द इनोर्मस टर्निप, जो इनोर्मस टर्निप था, बहुत बड़े जो ये सलजम था, इसको खींचना चाहता था। भाई उसने देखा भाई ये तो बहुत बड़ी सलजम होगी, तो भाई अब तो इसको खींचना पड़ेगा। तो इसने क्या, ही ही ट्राइज ही ट्राइज टू पुल इट मैनी टाइम्स,
उसने ट्राइज मैंने ट्राई किया पुल खींचने का, इट मैनी टाइम, बहुत बार उसने खींचने का प्रयास किया। बहुत बड़ी थी, कैसे खींचेगी, समझो ना। तो ऐसे ही हुआ, बट परंतु ही कैन नॉट पुल, वह नहीं खींच सका, ऊपर की तरफ नहीं खींच सका द इनॉर्मस टर्निप, जो इनॉर्मस टर्निप है, जो ये बहुत बड़ी जो टर्निप है, इसको ऊपर नहीं खींच पाया भाई, समझो ना। अब देखो भाई अब देखो क्या हुआ, आगे देखते हैं। अभी माता जी भी आ गई अब, ठीक है ना, माता जी भी खींच रही पिक्चर में, तो आपको यही दिखाया गया ना। अब देखो, एन ओल्ड वुमेन कम्स, एक ओल्ड माने बूढ़ी, एन मत इसका एन ये आर्टिकल है, समझो ना, ये आर्टिकल है, इसका ए और एन ये मतलब लगाते हैं, और इसका मतलब भी एक ही होता है, ठीक है ना। एक ओल्ड मैन कम्स आई देर, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, वट माने क्या, आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो भाई, ठीक है ना, तुम भाई क्या कर रहे हो, उसने बूढ़ी औरत ने बोला भाई, ठीक है ना। तो सी आस्क, उसने पूछा, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी से पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो भाई, समझो ना। तो भाई अभी आगे चलते हैं। तो भाई देखो, आई वांट पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, मैं चाहती हूँ, वांट माने चाहना, गो, ठीक है, चाहना, टू पुल अप, ऊपर की तो और खींचना, दिस इनॉर्मस, मतलब कि मैं इसको मैं अकेली खींच सकती हूँ। सेइंग द ओल्ड मैन मतलब कि बूढ़े बूढ़े आदमी ने कहा। आई वांट, वो सॉरी भाई मैं माता जी के चक्कर होगा। तो क्या हुआ, अंकल जी बोलने लगे, आई वांट, मैं चाहता हूँ, पुल अप, खींचना, दिस इनॉर्मस, बहुत बड़ी ये जो सलजम है, इसको ऊपर खींचना चाहता हूँ। सेइंग द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। तो फिर देखो दिमाग में ये लाइन थी, बोल दी है ना, आई कैन पुल अप, मैं कर सकती हूँ, पुल अप, ऊपर खींच सकती हूँ, दीज इनॉर्मस टर्निप, जो ये बहुत बड़ी सलगम है, इसको खींच सकती हूँ, अलोन, अकेली। देखो भाई बूढ़ी अम्मा मतलब माता जी कितनी अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस, बोल रहे मैं अकेले ही खींच सकती हूँ भैया, समझो ना, आपकी तो ज़रूरत ही नहीं है, समझो ना। वो बाबूजी से तो खींची नहीं गई, अब देखो माता जी खींच रही है। सेइंग द ओल्ड मैन, सेइंग द ओल्ड मैन मतलब भी कहा, बूढ़ी औरत ने कहा, बूढ़ी माता ने कहा, वुमेन माने औरत, बूढ़ी औरत ने कहा, मैं माता बोल रहा हूँ, औरत माता ही होती है ना, तो इसलिए, ठीक है ना, गलत मत मानना, कभी गलत मान लो यार, गलत पढ़ा रहा नहीं, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, इसलिए बस एक इज्जत देने जरूरी होती है ना, एक सभ्य तरीका होता है ना वो। नो यू कैन नॉट पुल इट अप अलोन, नहीं, यू तुम, कैन नोट नहीं कर सकते, पुल इट इसे खींच नहीं सकते, अप अलोन अकेले तुम इसे ऊपर नहीं खींच सकते। वो बूढ़ा आदमी बोला, आई विल हेल्प, से मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है ना, से द ओल्ड मैन, ऐसा बूढ़े आदमी ने बोला। लास्ट में देखो ये बता देते ना, काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि ये पता लग जाता ना बोला किसने है, समझो ना। अब बूढ़े आदमी ने बोला भाई नहीं तुम अकेली नहीं खींच सकती, मैं भी साथ में लगूंगा जब खींचेंगे इकट्ठे। तो ये है ना, दोनों ऊपर भी पिक्चर में लगे हुए थे, अब ये लगे हुए। अब फिर देखो ये लड़का आ गया, ठीक है ना, लड़का भी अपनी कुछ कारस्तानी करेगा, ठीक है ना। द ओल्ड वुमेन, जो ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत, पुल्ड खींच रहे थे, एंड पुल्ड खींच रहे थे, बहुत खींच रहे थे और खींच रहे थे, ठीक है ना। बट परंतु दे कैन नोट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, परंतु कैन नोट नहीं कर सके, पुल अप खींचना ऊपर की तरफ, इनॉर्मस टर्निप, ये बहुत बड़े जो ये है इनॉर्मस, देखो कितनी बार आ गए इनॉर्मस, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना, इनॉर्मस टर्निप, ठीक है ना। इनॉर्मस टर्मिक को क्या भी वो नहीं खींच पा रहे, समझो ना। तो फिर देखो, ए बॉय कम देयर, एक लड़का, कम देयर एक लड़का, भाई फिर उधर आ गया, एक लड़का फिर आ गया। देखो ये आ गया भाई लड़का भी देखो क्या कह रहा है, लड़के को भी देखते हैं, ठीक है ना। वी वांट, हम चाहते हैं,
टू पुल अप खींचना, दिस इनॉर्मस टर्निप, इस बड़े जो सलजम को है ऊपर की तरफ खींचना चाहते हैं भाई। वो दोनों के दोनों बोलने लगे, ये अम्मा जी और ये बाबू जी दोनों के दोनों बोलने लगे भाई। लड़के ने पूछा ना, ए बॉय कम देयर, मतलब कि आ था ना, कैन यू हेल्प अस, क्या हमारी हेल्प कर सकते हो। ये दोनों बोलने लगे भाई इसको, लड़के को। तो आस्क द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने ओल्ड वुमैन मतलब बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, लड़के से पूछा, यस हाँ, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, से द बॉयज, ऐसा लड़के ने कहा। दे पुल्ड, वे खींच रहे थे, एंड पुल्ड, और जोर से खींच रहे थे, टुगेदर, इकट्ठे होके, बट दे, परंतु वे, कुड नोट, नहीं खींच सके, पुल नोट, नहीं खींच सके, द इनॉर्मस टर्निप, ये जो बहुत बड़ी जो टर्निप, ये जो सलजम थी, टर्निप का मतलब है सलजम, ठीक है, इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ी, ठीक है ना, आप लोगों को ये पता हो जानी चाहिए, समझो ना, ये नहीं खींच सके। देखो कहानी अब छोटी सी रह गई, मेरे दिमाग में बात आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अगर देखो कि भाई देखो आप, मैं मानता हूँ कि आप जो कहानी पढ़ते हो उसके जितने भी वर्ड मीनिंग निकलते हैं आप उसके लिखते हो, समझा ना, वर्ड मीनिंग लिखते हो, फिर उसका हिंदी मीनिंग लिखते हो, परंतु उसके साथ में आपने क्या लिखना है, जो जिधर उस वर्ड का यूज हुआ है वो वाला सेंटेंस आगे लिखना है, ठीक है ना। ये अपना लिखने का तरीका है, आपको बता दिया, ठीक है ना। परंतु इसके अलावा एक चीज़ और है, देखो कि आप डेली एक एक क्लास आप देखोगे, क्या बोला, एक एक क्लास आप देखोगे डेली, तो आपको इतने ज़्यादा मीनिंग ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे, जिनको याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, समझो ना। वो कहते हैं ना भाई, आप जिस भी माहौल में डलते हो आप वैसे ही बन जाते हो, समझो ना। तो ऐसे ही है, आप इस माहौल में, हमारी इस दुनिया में आए तो आप डे बाय डे देखोगे कि हर ऑटोमेटिक आपको चीज़ों का पता भी नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक आप में ग्रोथ होगी, आपको पता नहीं लगेगा तो भी ग्रोथ होगी। आपने घबराना नहीं है, हाय मेरे वर्ड मीनिंग रह गए ये याद करने, नहीं, याद ही नहीं करने, वो लिख लेने हैं आपने अपनी एक कॉपी बना के वो लिख लेनी है, समझो ना। आप देखोगे जब वो कॉपी भरने को होगी तो ऑटोमेटिक बहुत सारे वर्ड आपको ऑटोमेटिक याद हुए मिलेंगे, समझो ना। आप ये मान के चलो, एक कहानी आप बार बार पढ़ते हो, 2-3 बार पढ़ते हो, मतलब कि कहानियों को डेली पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट आपको हुआ मिलेगा, समझो ना। अब वो आपको नहीं पता लगेगा, परंतु एंड में मतलब कि आपको बहुत कुछ मिलेगा। मतलब कि कहने की बात क्या है कि आप जितने लंबे इसके साथ चलोगे तो उतनी ज़बरदस्त आपकी पकड़ हो जाएगी। इसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता, किसी भी चीज़ को सीखने का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता। और दूसरी बात, आज की दुनिया में या आगे जो बीत गए या आगे वाले समय में कोई भी आदमी किसी भी चीज़ में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, समझो ना। ये ज्ञान का समुंदर है, समझो ना। आप इसमें सीखते जाओ। हर एक टीचर चाहे इंग्लिश का है वो ये भी नहीं कह सकता कि मेरे को सब कुछ आ चुका, नहीं, ज्ञान इतना ज़्यादा सागर है भैया, ये ख़त्म नहीं होगा। आप यही है, मतलब कि जितना भी सीखोगे तो डे बाय डे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये है तरीका, एक बेस्ट तरीका, समझो ना। आपके दिमाग में अलग चीज़ें, अलग टीचरों ने अलग चीज़ें ही घुसा रखी हैं। 2 मंथ में आप इंग्लिश सीख जाओगे, 3 मंथ में आप इंग्लिश सीख जाओगे, नहीं सीखोगे भाई, गारंटी नहीं बात बनेगी आपकी, समझो ना। आपकी पकड़ तक भी नहीं बनेगी इंग्लिश में, मैं लिख के दे सकता हूँ, समझो ना। अगर कोई सीख ले तो भाई बता दियो, हमने भी बहुत सारे कोर्स किए यार, ऐसी बात नहीं है, समझो ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। धीरे धीरे ही ऑटोमेटिक अपन जितना टाइम इंच पे लगेंगे धीरे धीरे ही आपकी ग्रोथ होगी, ये ही एक तरीका है, समझो ना। चलो अभी थोड़ी सी कहानी हो रहेगी, इसको और आप ख़त्म करते हैं। मीनवाइल्स, इस दौरान एक लड़की कम्स आई देर, वहाँ पर एक लड़की आई, देखो ये रही, समझो ना, आगे ना एक लड़की आई। वी यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, वी
यू विल हेल्प, मतलब क्या आप हमारी मदद करोगे इस टर्निप को खींचने में हमारी आप मदद करोगे। द बॉय आस्क द गर्ल, लड़के ने पूछा गर्ल से, लड़की से लड़के ने पूछा भाई। वाई नॉट, क्यों नहीं, लड़की बोली भाई वाई नॉट, क्यों नहीं। आई विल डेफिनेटली, मैं करूँगी पक्का, हेल्प यू, तुम्हारी पक्का हेल्प करूँगी। सेइंग द गर्ल, ऐसा उस लड़की ने बोला भाई, ऐसा उस लड़की ने बोला। तो फिर देखो द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, और द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरत थी, एंड द बॉय, और जो लड़का था, एंड द गर्ल, और जो लड़की थी, पुल्ड खींचा, एंड पुल्ड, और खींचा खींचा, मतलब 4 बंदे लग गए भाई, खींच दिया। अप्स कम्स टू इनॉर्मस टर्निप, अप्स कम्स माने बाहर आया, द इनॉर्मस टर्निप्स, ये भाई बाहर आ गया। फिर शलगम क्या है, बाहर आ गई। देखो ये आगे 4 बंदे लगेंगे तो भैया आ ही जाएगी, समझो ना। ये देखो लड़का दबेगा इसके नीचे, यार कितनी बड़ी शलगम है, देखो तो समझो ना, बनाने वाले ने गजब कर रखा है। देखियो लड़का कितना छोटा सा लग रहा है इसके सामने, ये तो पूरे एक गांव का भी पेट भर सकती है एक बार में, ठीक है ना। हु विल कुक दिस टर्निप सो दैट वी कैन एंजॉय ईटिंग इट, मतलब कि हु, कौन, विल कुक पकाएगा, दिस टर्निप, इस टर्निप को कौन पकाएगा, सो दैट, जिससे कि वी कैन, हम कर सके, इंजॉय ईटिंग इट, इसका खा के इंजॉय, आनंद ले सके, समझो ना, आनंद ले सके। भाई कौन पकाएगा, द ओल्ड मैन आस्क, जो बूढ़े आदमी ने ये चीज़ बोली भाई, उसकी तो है, सुना, तो उसने बोल दी भाई। तो फिर देखो आई विल कुक इट, मैं कुक इट, मैं पकाऊंगी इसको, इट माने ये, ठीक है ना। लास्ट में इट क्यों आ रहा, ये भाई क्या है, ऑब्जेक्टिव है, किसी भी वस्तु का ऑब्जेक्टिव बनाना होता है ना। इट इज ए, मतलब कि बोलते हैं ना, इट किसी वस्तु के लिए बोलते हैं ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी इट होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव इट होगा, तो इसी के बारे में बात हो रही है, तो लास्ट में ये लगेगा ही भाई, ठीक है ना। द ओल्ड वुमैन रिप्लाइड, जो ओल्ड वुमैन ने बोला, रिप्लाई दिया भाई मैं पका दूंगी इसको। शी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप एंड दे ऑल ईट एंड एंजॉय। शी मेड, उसने बनाई, डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट डिश बनाई, ठीक है ना, ऑफ द टर्निप, मतलब भी टर्निप का, मतलब भी इसका, ठीक है ना, शलगम की बहुत बढ़िया अच्छी डिश बनाई। एंड दे ऑल, सभी ने, एट खाई, एंड एंजॉय इट, और इसका आनंद लिया भाई, समझो ना भाई, इसका आनंद भी लिया, ठीक है ना। तो भाई अपनी कहानी ये अपनी इधर समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, अच्छी कहानी है, समझो ना। आप कहोगे 20 मिनट की बहुत अच्छी कहानी हो जाती है, समझो ना, ज़्यादा लंबी बनाने का फ़ायदा नहीं होता, समझो ना, इसलिए 20 मिनट की बहुत है। आप 20-20 मिनट की डेली भी वीडियो देखोगे बहुत अच्छा है, समझो ना। ये तो चलते चलते देख लोगे यार, तब भी हो जाएगा, समझो ना। तो यही है भाई, ठीक है ना। आप जैसे कई लोग होते हैं, जैसे भाई, जैसे जिनका ट्रैवलिंग का काम होता है, जैसे कोई उनको टाइम नहीं लगता, परंतु लीड लगा के आप बगैर कॉपी पेन लेके तभी भी देख लोगे तो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मिल जाएगा। आप देखोगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, समझो ना। आपको टाइम मिले तो आप लिख भी सकते हो, समझो ना, परंतु लिखोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे, अगर नहीं लिखोगे तो बेटर तो मिलेंगे ना, से तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही अपन है। तो यही है भाई, लिखने से बेटर हो जाते हैं, मतलब पढ़ने से तो बेटर होते हैं, लिखने से और बेटर हो जाते हैं, बस कहने की बात यही है। तो इसलिए बताते हैं आपको। बाकी आप जिधर भी हो, जिधर भी बैठे हो, जिधर भी जा रहे हो, तुरंत एक वीडियो देखनी है, आपको टाइम फिक्स कर लो, हाँ भाई ये वीडियो मैंने देखनी है, ठीक है, ऐसा करना है, ठीक है ना। चैनल को लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।